हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि इस मौसम में हमें कौन कौन से पौधे परचेज नहीं करने चाहिए। कई वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि गार्डनिंग की अगर आप इस टाइम शुरुआत कर रहे हैं तो फोकस आप विंटर प्लांट पे ही रखें। परमानेंट प्लांट अभी इस टाइम ना खरीदे। उसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और वो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्लांट इस टाइम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप बिगनर्स हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे अपना। क्योंकि अगर इस टाइम ये पौधे खरीदते हैं तो मे बी ये पौधे आपके पास सरवाइव ना करें। जो एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी दिन से गार्डनिंग करते हैं, तो वो तो फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ वही पौधे शेयर करूंगी जो मैंने खुद लगा रखा है, जो मेरे गार्डन में मैंने देखा है कि थोड़ी परेशानी हो जाती है उन पौधों में, तो आप उन पौधों को ना खरीदें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि अभी इस टाइम हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला पौधा है गुड़हल। अगर आपके पास है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स रुक जाइए, अभी बिल्कुल गुड़हल का पौधा ना खरीदें, क्योंकि आप कंडीशन देख सकते हैं। गुड़हल का पौधा इस टाइम रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, यानी इसकी ग्रोथ अभी रुक जाती है और अपने आप को सरवाइव कराने के चक्कर में ये अपनी सारी पत्तियों को पीला करके गिराने लगता है। अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं देन इस पौधे में उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कटिंग से लगा हुआ पौधा अगर है इसी रेनी सीजन का तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पुराना जो पौधा होता है उसमें इसी तरीके से दिखने को मिलता है। तो ये नॉर्मली मुझे तो जो देसी वाली वैरायटी है उसी में ही दिखती है। जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है उसमें ये कंडीशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैंने खुद लगा के रखा है और हाइब्रिड वाली प्लांट में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आप अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद ही गुड़हल का पौधा खरीदें, अदरवाइज़ इसे आप ना खरीदें। जब भी आपको ख़रीदना हो तो 2 महीने और रुक जाएं और जब बाहर का मौसम आए तभी खरीदें। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है कोलियस। कोलियस अगर आप खरीद रहे हैं तो देन ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोलियस विंटर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है। लेकिन कोलियस खरीदते वक्त ध्यान ये रखिए कि कोलियस का बहुत बड़ा पौधा ना खरीदे। छोटे छोटे पौधे जिसकी कटिंग अभी हाल ही में लगाई गई हो वही खरीदे, या फिर अगर आपने खरीदा है देन आप घर लाइए उसे और उसकी कटिंग लगा लीजिए, छोटे छोटे ढेर सारे। अगर किसी कारण से, कोई भी रीज़न से, अगर आपका कोलियस का जो पौधा आपने परचेज़ किया है वो मर जाए तो कोलियस के पौधे आपके पास बने रहेंगे। क्योंकि ये पौधे जब पुराने हो जाते हैं, मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि कोलियस का पौधा जब काफ़ी बड़ा हो जाता है, पुराना होने लगता है, तो विंटर की जो मार है, ठंड की जो मार है, वो काफ़ी बार बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से ख़राब भी हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि प्लांट हमारा अच्छा खासा मर गया। तो इस तरीके से होने से पहले फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से प्लांट को सर्च कर ले, देख ले, उसके बाद ही ख़रीदे। और अगर ख़रीद रहे हैं तो घर लाके उसकी कई सारी कटिंग बना ले, क्योंकि कोलियस बहुत ही आसानी से पानी और मिट्टी दोनों जगह कटिंग से लग जाता है। तो आप भी देखेंगे यहाँ मेरे पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो काफ़ी सारे कटिंग मैंने यहाँ पे लगा के भी रखा है। इसके बाद फ्रेंड्स क्रोटन में भी काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। मेरे पास तो उतनी कोई इफेक्ट क्रोटन प्लांट में मैंने कभी नहीं पाया, लेकिन थोड़े बहुत इफेक्ट तो हर प्लांट में ही होता है, जो कि मैं भी देखती हूँ और मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आते हैं। तो क्रोटन का प्लांट भी अगर आप अभी इस टाइम परचेज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, रुक जाइए 2 महीने और फरवरी मंथ स्टार्ट होते उसके बाद आप क्रोटन के प्लांट परचेज़ करिएगा, तो आपके पास ये अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। अदरवाइज़ आप खरीद तो लेंगे, वो आपके गार्डन में आके सर्वाइव भी करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे वो प्लांट आपका में भी ख़राब हो जाए। तो ऐसा काम क्यों ही करना कि क्रोटन के प्लांट हम खरीदे, परचेज़ करें, पैसे इन्वेस्ट करें और वो प्लांट ख़राब हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी भी पत्तियां पीली होने लगती है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होता है, नीचे की ही पत्तियां पीली होती है, ऊपर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है मेरे गार्डन में। लेकिन फिर भी क्योंकि आप अगर नया प्लांट खरीद रहे हैं तो आप इस तरह से ना करें। मैं हमेशा ही कटिंग लगा के प्लांट आगे आगे रखती रहती हूँ, क्योंकि अगर किसी कारण से प्लांट ख़राब हो जाता है तो मेरे पास और प्लांट रहेंगे, मेरे पास ये प्लांट कभी मेरे गार्डन से नहीं जाएगा। इसलिए क्रोटन के प्लांट को भी आप इस टाइम ना खरीदें। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे मधुमालती।
मधुमालती में भी यही कंडीशन इस टाइम होता है। ये प्लांट भी रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और अगले 2 महीने इसमें ना ही ग्रोथ होगी ना ही फ्लावरिंग होगी। और पत्तियां आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पीले पड़ के झड़ने लगेंगे और सिर्फ टहनियाँ रह जाएगी। तो मधुमालती के प्लांट को भी अगर परचेस करने का सोच रहे हैं तो इसे भी आप इस टाइम अवॉइड करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अपराजिता का पौधा भी अगर आप इस टाइम परचेस करने जा रहे हैं तो आप इस टाइम परचेस ना करें। अगर आप सीड से ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ, प्लांट ग्रो ज़रूर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट मैंने भी ग्रो किए हैं। लेकिन ये प्लांट अच्छी ग्रोथ लेगा फरवरी मंथ में, यानी बाहर के मौसम में। और इस टाइम आप देखेंगे कि इसकी स्थिति जो है बहुत डल सी हो जाती है। काफ़ी बार तो सफ़ेद कीड़े यानी वाइट फ्लाइज का भी इस टाइम अटैक हो जाता है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस टाइम ना करें, कुछ दिन रुक जाएं। और सीडलिंग भी करना चाहते हैं तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो करिए, अदरवाइज़ आप ना करें। आप सीड्स को रख लीजिए और इसे आप फरवरी मंथ में जब बाहर का मौसम स्टार्ट होता है तभी आप इसकी सीडलिंग करिए, तो ग्रोथ भी फास्ट होगी और प्लांट भी हेल्दी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप टेंगल हार्ट प्लांट को ग्रो कर रहे हैं या फिर आप इसे ख़रीद रहे हैं तो आप ज़रूर ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये प्लांट अभी आप देखेंगे ऊपर की ओर से नीचे की तरफ ये सूखते हुए जाता है। वैसे मेरे गार्डन में ऐसा कोई इफ़ेक्ट इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि विंटर सीज़न में ये प्लांट ख़राब होने लगता है। इसकी टहनियाँ जो है ऐसे के पत्तियाँ जो है ऐसे सूखने लगती है। तो इस टाइम अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसकी ढेर सारी कटिंग भी लगा के रखिए, क्योंकि ये प्लांट में भी ख़राब हो जाए। वैसे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन डॉर्मेंसी पीरियड में ये प्लांट भी चला जाता है। इसीलिए अगर परचेज़ कर रहे हैं तो इसकी कुछ कटिंग आप ज़रूर अलग अलग जगह पे लगा के रखें। इसके बाद फ्रेंड्स, चंपा का पौधा, अगर आप चंपा का पौधा खरीद रहे हैं तो इस टाइम रुक जाइए, क्योंकि ये प्लांट भी डॉर्मेंसी में जा रहा होता है। इसकी सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से सारी पत्तियाँ गिर जाएगी और गिरने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें टहनियाँ ही बची हुई रहेगी, तो दिखने में काफ़ी अगली सा लगता है। इसीलिए चंपा का भी पौधा अगर आप खरीदना चाहें तो आप इस टाइम रुक जाइए। आपके गार्डन में है तो कोई बात नहीं, वो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि इसकी सारी पत्तियां गिर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर ड्रेसिना का प्लांट भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ड्रेसिना में भी काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि अपनी पत्तियों को इस टाइम गिराने लगता है। जैसे कि ड्रेसिना में ये बेबी डॉल वाली वैरायटी है, ये इस टाइम इसी तरीके से ख़राब होने लगता है। तो आप अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो इस तरीके के डेलिकेटेड पौधे ना खरीदें। फिर फ्रेंड्स, अगर आप इग्लोनिमा के पौधे को ख़रीदना चाहते हैं तो इग्लोनिमा भी इस टाइम आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि इग्लोनिमा काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है विंटर सीज़न में, तो काफ़ी बार मर जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये पौधा सस्ता नहीं आता है, काफ़ी महंगा आता है, तो इस टाइम इसे ना खरीदें। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप केना लिली खरीदना चाहते हैं, केना लिली की भी मेरे पास 2 वैरायटी है। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड कलर का है और यहाँ पे ये येलो कलर का है। केना लिली भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस टाइम ना खरीदें। एक बार आपको लगेगा कि इस टाइम प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, क्योंकि ये इस टाइम फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर मंथ आएगा, ठंड बढ़ जाएगी, वैसे ही इसकी सारी पत्तियाँ सूखने लगेगी, प्लांट ख़राब होने लगेगा। वैसे लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं जो जिससे ये प्लांट ग्रो हो रहा है, यानी जो ट्यूबर्स हैं, राइजोन्स हैं, वो मिट्टी में रह जाते हैं, जो फिर बाहर का मौसम आते ही ग्रो हो जाता है। लेकिन इस टाइम अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्लांट बहुत जल्दी आपके गार्डन में ख़राब हो गया। फिर फ्रेंड्स, इस टाइम आप कैलेंडुला के प्लांट को भी अगर परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे भी आप परचेज़ ना करें, क्योंकि कैलेंडुला का प्लांट भी इस टाइम ख़राब होने लगता है। इसकी पत्तियां जो है एक एक करके सूखने लगेगी, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से सूखने लग जाती है और धीरे धीरे सारी पत्तियां ख़राब होकर सूख जाती है और प्लांट एकदम से ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके जो ट्यूबर्स हैं वो मिट्टी में रह जाते हैं, इसीलिए डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये जब समय आएगा, जब मौसम सही होता है, बाहर का मौसम आता है, तो फिर से ये ग्रो होने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस टाइम इसे आप बिल्कुल परचेस ना करिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती को आप बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट खरीदना के बारे में सोच रहे हैं तो इसे भी अवॉइड करिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये प्लांट अभी टोटली डोमेंसी पीरियड में जा चुका है। फूल इसमें खिलते हैं, एक दो करके खिलते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ के, और आप हालत देख सकते हैं, पूरा पीला पड़ जाता है ये पौधा और लैगी सा भी हो जाता है। काफ़ी सारे पेस्ट अटैक भी इस टाइम होने लगते हैं। तो प्लांट अगर आपके पास है तो देन इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाहर का मौसम आने के बाद फिर हम इसकी
अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग लगाएंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन अभी आप इसकी परचेजिंग ना करें, ये प्लांट आपको आपके पास सरवाइव नहीं कर पाएगा और विंटर जैसे जैसे विंटर बढ़ने लगेगा ये प्लांट ख़राब होने लगेगा। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स ये मनी प्लांट मेरे ये आउटडोर रखा हुआ है तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। मेरे जो मनी प्लांट इंडोर रखा हुआ है उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये हर साल मेरे साथ होता है। ये वाला जो प्लांटर है मेरे पास हर साल ख़राब हो जाता है, फिर उसके बाद बाहर के मौसम आते फिर रिकवर होने लगता है। तो अगर आउटडोर रखा हुआ है ऐसी जगह जहाँ इस पर शीत पड़ती है, ठंड का मार इस पर आता है, तो वहाँ पे ये मनी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप इंडोर लगा के मनी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं देन मनी प्लांट आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा तो कहना यही है कि इस टाइम आप रुक जाइए, मनी प्लांट ना लगाएं। क्योंकि जो नॉर्मल वाली मनी प्लांट है वो तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो और भी वैरायटी आती है मनी प्लांट की वो भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो मनी प्लांट को भी आप अभी रुक जाइए, मत खरीदें। अदरवाइज़ आपको अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं आपके हाथ लगने वाला है। आपको लगेगा कि आपका प्लांट ख़राब हो गया। फिर फ्रेंड्स बेबी सनरोज़ का प्लांट अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि इस टाइम इसमें ड्राइनेस आने लग गया। ये प्लांट मरेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ भी चलेगी। ऊपर की तरफ आप देखेंगे इसकी ग्रोथ भी चल रही है, लेकिन प्लांट का जो कंडीशन है वो कुछ ऐसे ही होने लगता है। इसकी पत्तियाँ सूखने लगेगी, टहनियाँ सूखने लगेगी और प्लांट लगेगा कि मर रहा है। विंटर सीजन में ऐसे हो जाता है। फिर बाहर का मौसम आते ही एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस है जो सूख रही है, गल रही है, उन्हें हम हटा देते हैं, तब ये प्लांट सही से सर्वाइव करने लग जाता है। तो बेबी सनरोज़ के प्लांट को भी अगर आप इस टाइम परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे भी एक बार रुक जाइए, मत परचेज़ करिए। फिर फ्रेंड्स अडेनियम का प्लांट, अगर आप अडेनियम के प्लांट के बारे में भी यही सोच रहे हैं कि आपको परचेज़ करना है तो आप अडेनियम के प्लांट को भी इस टाइम ना परचेज़ करें, क्योंकि अडेनियम में भी धीरे धीरे यही इफ़ेक्ट होने वाला है। अभी मेरे इसमें फूल आ रहे हैं लेकिन अभी इसमें वो असर नहीं आया है, लेकिन जैसे विंटर बढ़ने लगेगा, ठंड बढ़ने लगेगी तो इसकी सारी पत्तियाँ गिरने लगेगी, फ्लावर भी इसमें नहीं खिलते हैं और प्लांट में सिर्फ टहनियाँ रह जाएगी और इसकी ग्रोथ फिर से शुरू होगी बाहर के मौसम में यानी फरवरी मंथ में। तो अभी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी ना करें, क्योंकि ये प्लांट टोटली डोर्मेंसी पीरियड में चला जाता है यानी रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे आज मैंने आपके साथ शेयर किए जो मैंने खुद अपने गार्डन में लगा रखे हैं और मैं हर साल देखती हूँ कि मेरे ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। डोर्मेंसी पीरियड में जाने की वजह से इनकी पत्तियाँ सूख जाती है, गिर जाती है। तो इन सभी परमानेंट पौधे को आप अभी परचेज़ ना करें अगर आप बिगनर्स हैं तो। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत अभी कर रहे हैं देन आप विंटर प्लांट परचेज़ करिए। विंटर में भी काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि अभी इस टाइम अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसे परमानेंटली रख सकते हैं पूरे साल। अगली किसी वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी कि विंटर में हम ऐसे कौन कौन से पौधे परचेज़ करते हैं जो कि हम पूरे साल रख सकते हैं और अपने गार्डन में उसे परमानेंट पौधे के हिसाब से अपने गार्डन में रख के हर साल अपने गार्डन में ढेरों फूल उससे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको पसंद आई हो आज का ये वीडियो। अगर नर्सरी जा रहे हैं देन बहुत सोच समझ के आप प्लांट परचेज़ करिए, क्योंकि सिर्फ प्लांट हम परचेज़ नहीं करते, उसके पीछे काफ़ी सारा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। देन अच्छी तरीके से सोच समझ के देख के फिर उसके बाद ही प्लांट इस टाइम परचेज़ करिए, क्योंकि हम प्लांट लवर जब प्लांट परचेज़ करने जाते हैं तो प्लांट की खूबसूरती देख के हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम परचेज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के हमें प्लांट परचेज़ करना है इस टाइम, क्योंकि ये काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है हमारा। मेरे साथ भी काफ़ी पहले ऐसा हो चुका है। तो अब मैं बहुत देख के समझ के फिर ही प्लांट ख़रीदती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ भी वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लांट ख़रीदने जाएं तो इस टाइम आप परमानेंट प्लांट ना ख़रीदें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार हैं और पहली बार मेरे चैनल में विज़िट कर रहे हैं देन फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।